देखिए, हमारी चर्चा चल रही थी बीए सेकेंड ईयर में कवि केशव दास की रामचंद्रिका पर। कवि केशव दास की जो रामचंद्रिका है उसका पहला जो कांड था बालकांड, उसके बाद था अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्यकांड और चौथा था सुंदरकांड। तो सुंदरकांड तक हम रामचंद्रिका का अध्ययन कर चुके थे। इसके बाद अगला कांड है वो है लंका कांड, जिस पर आज हमारी चर्चा होनी है। लंका कांड का पहला जो पद है आपके सिलेबस में वो है विभीषण शरणागमन। विभीषण का भगवान श्री राम की शरण में आना। भगवान श्री राम की शरण में आ जाते हैं विभीषण और किस तरह भगवान से किस तरह निवेदन कर रहे हैं, किस तरह की विनम्रता के साथ किस तरह की अपनी गुहार कर रहे हैं, उसका वर्णन इसमें कवि केशव दास जी ने किया है। देखिए, जैसे ही रावण है वो माँ सीता जी का अपहरण करके लाता है और विभीषण को जब इन बातों का पता लगता है तो वो रावण की इस तरह की उन नीतियों का विरोध करता है। वो माँ सीता जी है, उसके इस अपहरण की जो नीति है उसका रावण से विरोध करता है, उसको अत्याचारी अन्यायी कहता है। जब रावण को विभीषण इस तरह की बात कहता है तो रावण विभीषण को वहाँ से निकाल देता है। विभीषण वहाँ से निकल करके और भगवान श्री राम की शरण में आ जाते हैं। भगवान श्री राम की शरण में आकर के और वो देखिए भगवान श्री राम से किस तरह का निवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ विभीषण का है और भगवान श्री राम की शरण में आकर के देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान श्री राम से, दीन दयाल कहावत केशव हो अति दीन दशा गयो गाडो। रावण के अघ ओग समुद्र में बूढ़त हो कर ही गही काडो। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। आरत बंधु पुकारत सुनो किनो, आरत बंधु पुकार सुनो किनो, आरत हो तो पुकारत ठाडो। देखिए, अपने आप को दुखी जन बतलाते हुए, अपने आप को पीड़ी जन बतलाते हुए और वो देखिए भगवान श्री राम से किस तरह का निवेदन कर रहे हैं। तो देखिए विभीषण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दीन दयाल कहावत केशव, कि हे केशव, हे भगवान श्री राम, आप दीन दयालु कहलाते हो, दीनों पे दया करने वाले कहलाते हो। दीन दयालु कहावत केशव हो अति दीन। जब आप गरीबों पे दया करने वाले कहलाते हो तो हो अति दीन। तो मैं तो सबसे बड़ा दीन हूँ, सबसे बड़ा गरीब हूँ। दशा गही गाडो, इसलिए आप मेरी दशा को ग्रहण कीजिए, मेरी दशा को समझिए। गाडो, गाडो को मतलब गहराई से, अर्थात हे भगवान श्री राम, जब आप दीन दयालु कहलाते हो तो मैं सबसे बड़ा दीन हूँ, सबसे बड़ा गरीब हूँ, सबसे बड़ा दया का पात्र हूँ। इसलिए आप मेरी दशा को समझिए, गहराई से समझिए, विचार कीजिए। रावण के अघ ओग समुद्र में, और क्या कहा, और वो कह रहे हैं कि मैं रावण के अघ ओग, अघ यानी पाप, ओग यानी समूह, अर्थात रावण के पाप रूपी, वो रावण के पाप के समूह रूपी समुद्र में मैं बूढ़त डूब रहा हूँ। रावण के पाप के समूह रूपी समुद्र में, पापों के समूह रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। हो कर ही गही गाडो, हो अर्थात आप ही मेरा हाथ पकड़ करके मेरे को निकालो। हो यानी मैं, ब्रजभाषा में का अर्थ होता है मैं, अर्थात मेरा आप ही कर गही, कर यानी हाथ को, गही यानी ग्रहण करके, पकड़ करके मेरे को इस पापों के इस समुद्र में से आप मेरे को निकालो। अर्थात मैं रावण के, उस रावण के मैं पाप समूह रूपी, पापों के समूह रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। आप ही मेरा हाथ पकड़ करके मेरे को उस पाप रूपी समुद्र से बाहर निकालो। इस तरह वो भगवान श्री राम से निवेदन करें। और क्या कह रहे हैं, ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस तरह से आपने उस गजराज को, हाथी को ये कहा है, वो हाथी जो समुद्र में मगरमच्छ से लड़ा था और जैसे उसने भगवान का स्मरण किया तो वो भगवान का भक्त था। भगवान तुरंत प्रकट होकर के और ग्राह मगरमच्छ को मार दिया था और हाथी की रक्षा की थी। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह आपने हाथी की रक्षा करके अपने यश को बढ़ाया, प्रहलाद की कीर्ति, और प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के लिए कहा है कि आपने जिस तरह भक्त प्रहलाद जिसको अपने पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रताड़ित किया गया, भगवान ने नृसिंह रूप में प्रकट होकर के उसकी रक्षा की थी। तो उसने कहा है कि हे भगवान, आपने जिस तरह भक्त प्रहलाद और उस भक्त हाथी की जिस तरह रक्षा करके अपनी कीर्ति को बढ़ाया था,
त्यों ही विभीषण को यश बढ़ो। उसी तरह आप विभीषण का उद्धार करके अपने यश को बढ़ाओ, अपनी कीर्ति को और ज्यादा बढ़ाओ। इस तरह वो भगवान श्री राम से निवेदन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? आरत बंधु पुकार सुनो, आरत बंधु पुकार सुनो किन। और आप आरत, आरत का मतलब होता है पीड़ित जन, दुखी जनों की आप पुकार सुनने वाले हो। आरत बंधु पुकार सुनो किन, अर्थात आप दीन जनों की, दुखी जनों की आप पुकार सुनते हो। आरत हो तो पुकार ठाडो। तो फिर सबसे बड़ा आरत दुखी तो मैं हूं, जो आपके दरबार पर खड़ा होकर के पुकार रहा हूं। इसलिए आप जब दीन जनों की पुकार सुनने वाले हो तो सबसे बड़ा दीन तो मैं हूं, दुखी मैं हूं। इसलिए आप मेरी भी इस तरह पुकार सुनिए। मैं आपके द्वार पर खड़ा होकर के पुकार रहा हूं, आप मेरी को इस तरह शरण दीजिए, सहारा दीजिए। इस तरह वो यहाँ भगवान श्री राम से इस तरह का निवेदन कर रहे हैं। देखिए इस पद में सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार का है। आरत बंधु, आरत में यहाँ यमक अलंकार भी है। एक जगह वो आरत दुखी जनों के लिए कहा है आरत, और खुद दुखी खुद के लिए कहा है, वो सबसे बड़ा कष्ट में पड़ा हुआ है विभीषण के लिए। तो यहाँ भी इस तरह इन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। ये आपका विभीषण शरणागमन से संबंधित पद है। अब देखिए दूसरा जो पद है वो भी विभीषण के शरणागमन को लेकर है, और उसमें देखिए केशवदास जी ने किस तरह से उनका वर्णन किया है। तो केशवदास जी कह रहे हैं, केशव आप सदाए सहो दुख, केशव आप सदाए सहो दुख, पैदासन देख सकोन दुखरे। देखिए विभीषण जी कह रहे हैं, विभीषण जी कह रहे हैं भगवान श्री राम से क्या कह रहे हैं? केशव आप सदा सहो दुख, पे दासन देख सको न दुखारे, जाको भयो जय भांति जहाँ दुख, जाको भयो जय भांति जहाँ दुख, त्यों तहाँ तिहि भांति पधारे। मेरी ये बार अवार करो कहूँ, मेरी ये बार अवार कहाँ कहूँ, नाही तु काहू के दीन बिचारे, नाही तु काहू के दोष बिचारे, बूढ़त हो महामोह समुद्र में, राखत काहिन राखन हारे। देखिए भगवान श्री राम को फिर वो विनम्रता के साथ विभीषण जी कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं केशव आप सदा सहो दुख, कि हे भगवान श्री राम, केशवदास जी के माध्यम से विभीषण जी कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम से कि हे भगवान श्री राम, आप सदा सहो दुख, कि आप सदा दुखों को सहन करने वाले हो। पैदासन देख सको दुखारे, लेकिन आप अपने दासों को, अपने जो भक्त हैं, अपने जो सेवक हैं, उनको आप कभी भी दुखी नहीं देख सकते हो। अर्थात आप खुद भले ही हमेशा दुख सहन कर लेते हो, लेकिन अपने भक्तों को आप कभी भी दुखी नहीं देख सकते हो। इस तरह का आपकी प्रकृति है, इस तरह का आपका स्वभाव है। केशव आप सदा सहो दुख, पैदासन देख सको न दुखारे, अर्थात आप तो सदा दुख सहन कर लेते हो, लेकिन इतना होने पर भी आप अपने दास को कभी दुखी नहीं देख सकते हो। जाको भयो जय भांति जहाँ दुख, अर्थात जो भी आपका दास है, जिसको जिस भी तरीके से, जहाँ भी किसी भी तरह का जो दुख होता है, जाको भयो जय भांति जहाँ दुख, त्यों ही तहाँ तिहि भांति पधारे। उसी तरह से, अर्थात जिसको जहाँ भी जिस तरह का दुख होता है, आप उसी दुख से संबंधित उसी तरह का समाधान लेकर के त्यों ही तहाँ तिहि भांति पधारे। उसी प्रकार, अर्थात जिसको जिस तरह की आवश्यकता होती है, उसको उसी तरह का समाधान लेकर के आप तुरंत उसके पास पधार देते हो। जाको भयो जय भांति जहाँ, जाको भयो जय भांति जहाँ दुख, त्यों ही तहाँ तिहि भांति पधारे। अर्थात जिसको जिस तरह का, जहाँ भी जिस तरह का दुख होता है, आप वहाँ उसी तरह का समाधान लेकर के तुरंत पधार जाते हो, तुरंत उसको सुख प्रदान कर देते हो। इस तरह वो भगवान श्री राम से कह रहे हैं, मेरी बार अवार कहा कहूँ। आगे फिर कह रहे हैं, जब आप अपने भक्तों को जिस तरह का दुख होता है, जहाँ भी जिस तरह का दुख होता है, आप वहाँ उसी तरह का समाधान या सुख लेकर के पहुँच जाते हो। तो मेरी बार अवार कहाँ कहूँ, तो फिर आप मेरे बार, जब मेरा समय आया तो आप अवार कहाँ, तो फिर आप क्यों विलम्ब लगा रहे हो। अवार का मतलब होता है देरी क्यों कर रहे हो, अर्थात जब मेरा समय आया, किसका, दुख में सुख पहुंचाने का या शरण में लेने का, जब मेरी आवाज, जब मेरी बारी आई, किसकी, सुख पहुंचाने की, तो क्या किया, अवार कहा। फिर आप क्यों इतना अवार कर रहे हो, क्यों विलंब कर रहे हो। मेरी अवार कहाँ कहूँ, ना ही तू काहू के दोष विचारे, अर्थात तुम
ना ही तू काहू के दोष विचारे। जिस समय तुम अपने भक्तों की इस तरह रक्षा करते हो तो ना हूँ काहू के दोष विचारे, उस समय आप उसके किसी भी तरह के दोषों पर विचार नहीं करते हो, चाहे वो कितना ही दोषी है, कितना ही अपराधी है, लेकिन फिर भी आप उसको तुरंत जा करके और उसको सुरक्षा पहुंचाते हो, उसको सुख पहुंचाते हो, कष्टों से निवारण करते हो। फिर आप मेरे समय क्यों इस तरह अवार कर रहे हो, क्यों विलम्ब कर रहे हो। बूढ़त हो महामोह समुद्र में। आगे फिर देखिए क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी, फिर कह रहे हैं भगवान श्री राम से, बूढ़त हो महामोह समुद्र में, कि मैं उस रावण के महामाया मोह रूपी उस समुद्र में बूढ़ रहा हूँ, डूब रहा हूँ। बूढ़त हो महामोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारे। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, भगवान से कह रहे हैं कि फिर हे रक्षा करने वाले राखन हारे, फिर आप क्यों नहीं मेरी रक्षा कर रहे। अर्थात जब मैं उस रावण के उस माया मोह रूपी समुद्र में, महामोह रूपी समुद्र में जब मैं डूब रहा हूँ, उसमें लिप्त हो रहा हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं आकर के मेरी रक्षा कर देते। राखन काहे न राखन हारे, राखन का रक्षा क्यों नहीं करते हे रक्षा करने वाले। इस तरह वो भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं। देखिए इस पद के माध्यम से यहाँ एक तरफ तो विवेकानंद जी भगवान श्री राम को उल्हाना भी दे रहे हैं, एक तरफ वो भगवान की जो प्रवृत्ति है कि वो उसके जो भी भक्त होते हैं उनको जिस तरह की भी कष्ट होता है उसी तरह का वो समाधान लेकर उनके पास तुरंत उपस्थित होते हैं। उस तरह की भगवान की उस दयालु प्रवृत्ति का भी वर्णन कर रहे हैं। और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, जाओ को भयो जय भांति जहाँ दुख त्यों ही तहांति ही भांति पदार्थ। तो इस तरह की बातों इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। अगर समझें ये हमारा विवेकानंद शरणागमन को लेकर है। इसके बाद अगला जो पद है रामचंद्रिका का, लंका कांड का, वो रावण अंगद संवाद को लेकर है। रावण अंगद संवाद को लेकर है, जिस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।